प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बबीता जी बुरा मत लगाना, वो क्या है, वो तो बच्चा है बेचारा, उसको मालूम नहीं किधर क्या बोलना चाहिए। निर्दोष है ना एकदम वो। ओ, बच्चा तो भगवान का स्वरूप होते हैं। अरे पापा को बतेगा ना। बेटा देखो, मम्मी और पापा के बीच में झगड़ा, मतलब मीठा झगड़ा हुआ है, तो वो ऐसा किसी नहीं दे सकते हैं। हाँ मम्मी, अच्छा ठीक है, वो ऐसा वो बेटा वो मम्मी ऐसा आ जाएगी, चलेगा? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। चलो मैं चलती हूँ, सॉरी। हाँ अरे लेकिन बबीता जी आप यहाँ आए थे किस लिए, वो तो बताइए। वो हाँ, एक्चुअली मैं दया भाभी के लिए एक बांधने की साड़ी खरीद के लाई थी, बट इट्स ओके, वो क्योंकि अभी नहीं है तो मैं बाद में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, चलो बाय। और बबीता जी सॉरी, हाँ बुरा मत लगाना। और बच्चा आपको मम्मी बोला, मुझे पापा, तो क्या उसको मालूम नहीं है ना, इसलिए सॉरी है। ओके, एंजॉय योर गेम। हाँ बाय बाय बाय। पुलिस भाई, आपने ऐसा पर्स देखा है? नहीं मैडम, मैंने नहीं देखा। टेंशन मत लेना दया भाभी, हम लोग माइक पर अनाउंस करवा देते हैं। हाँ, क्या? चलो करते हैं, चलो चलो चलिए। मुझे डर लग रहा है। अरे मैडम एक मिनट। अरे मैडम, आप अपना पर्स मेरी दुकान पे ही भूल गए थे। थैंक यू दया भाभी, मैंने कहा था ना आपको मिल जाएगा। चलो दया भाभी, अभी चौक की शॉपिंग करेंगे। चलो बहुत देर हो गई, हमें निकलना चाहिए। लेकिन अच्छा हुआ हम सब लोग साथ में आए ना, तो समय कहाँ पसार हो गए वो पता ही नहीं चला। हाँ चलो चलो, लेट हो गया। हाँ चलो, लेट हो गया। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, भाई चल तो रहा हूँ। घोड़े। अरे अरे वाह जेठा भाई, लगता है आप बंटी के साथ बहुत घुल मिल गए हैं। अब एक मिनट, रुको एक मिनट, जरा आप अंदर आएंगे प्लीज। देखिए, घर की हालत देखकर मैं समझ गई हूँ कि आप पर क्या बीती है। मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, आप थोड़ी देर के लिए अपना गुस्सा निकल जाएंगे। क्या है, मेरी सहेली के सामने आप मुझे डांटेंगे ना, तो मेरी पेस्ट्रीज डॉन हो जाएगी। अरे पेस्ट्रीज नहीं डोबी, प्रेस्ट्रीज। हाँ वही, आप समझ गए ना।
तो उसके सामने मुझे मत डांटना। वो चली जाए ना, फिर जितनी मर्जी हो उतना डांटना। प्लीज, रिक्वेस्ट। थैंक यू। आइए। हाँ दिव्या, जेठा भाई, लगता है बंटी ने आपको बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं, अभी बच्चे परेशान नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे। वैसे आप लोगों ने आने में थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा देर कर दी, पर नेक्स्ट टाइम हम लोग जल्दी आ जाएंगे। क्यों दया? हाँ हाँ, अरे दिव्या आई हो तो फिर खाना खाकर ही जाओ ना। नहीं, ये खाना नहीं खाएगी, उसको देर हो रही है ना। और दिव्या, बंटी के पापा भी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, अभी तो वो जाके गए होंगे, कितना सोएंगे। अच्छा दया, अब हम लोग चलते हैं। बंटी चलो, अंकल आंटी को बाय बाय बोलो। बाय बाय बेटा। अच्छा दया, चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ हाँ बाय जरूर। जेठा। अंकल, नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे। आओ दया, आओ। ये देख रही हो तुम? ये देख रही हो क्या हाल हुआ है मेरा? हाँ देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए। तो क्या करूं? आप शांति से पहले मेरी बात सुन लेंगे प्लीज। बोलो बोलो, क्या बोलना है तुमको, बोलो। देखिए, हुआ यूं कि जब हम मॉल में पहुंचे, थोड़ी खरीदारी की, तब मुझे पता चला कि मेरा पर्स गुम हो गया है। हम लोग यहाँ वहाँ भटके, फिर एक बहन के पास मेरे जैसा शैम टू शैम पर्स था। हम लोग उसके पास गए, उसको समझाया, फिर पता चला कि वो पर्स उसका ही है, वो पर्स मेरा नहीं है। फिर उसको शांत किया, फिर हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, सिक्योरिटी के पास जा ही रहे थे, तब मुझे जामनगर वाले हमारे जमुना मौसी है ना, वो मिल गए। वो उनकी ननद की मौसी के बेटे के पोते की शादी में आए थे। फिर जमुना मौसी ने कहा कि आप लोग कहाँ रहते हैं, मुझे कंकोत्री देने के लिए आना है। मैंने उनको पता बताया, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फोन करके आपके घर पर 2-4 दिन के बाद कंकोत्री देने के लिए आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आओ जो, तो मैंने भी कहा आओ जो। वो गए, फिर मुझे याद आया कि अरे ये पर्स तो भूल गई हूँ। फिर हम सिक्योरिटी के पास गए, उसको बताया, फिर मैं बहुत उदास हो गई थी। और तब पीछे से एक आवाज आई। एक भाई ने कहा कि बहन, ये पर्स कहीं आपका तो नहीं? और मैंने कहा कि भाई, ये पर्स मेरा ही है। तो इस तरह मुझे मेरा पर्स मिल गया। लेकिन आप मानोगे नहीं, ये सब भागादौड़ी में भी मैं आपको नहीं भूली। मैंने आपके लिए स्पेशल गिफ्ट खरीदा है। क्या है? अरे आप आंख तो बंद कीजिए, अभी बताती हूँ। आंख बंद की कि नहीं? मैं आपके लिए काले कलर का शर्ट लाई हूँ। ये देखिए कैसा है। अरे वाह दया, हाँ? क्या शर्ट है ये? हाँ? कहाँ से लिया? वो NV2 वाले जीतू भाई लाखानी है ना, ये शर्ट देख के मुझे लगा कि तुमने वहीं से लिया होगा, क्योंकि उनके सिवा ऐसा शर्ट और कोई बनाता ही नहीं है। वाह 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 वाह। एक बात कहूँ, आप ये शर्ट पहनोगे ना, एकदम कौवे लगते हो, कौवे, हैंडपंप कौवे। मतलब मैं कौवा और तू कोयल। चल दया, आज यही शर्ट पहन के हम दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं। यही शर्ट हम दोनों कैसे पहन सकते हैं? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तू भी जा। मैं तो सोचता था कि अब तक जेठालाल की जिंदगी में जो उसका खुद का बच्चा है उसी की वजह से धमाल होते हैं, दूसरे के बच्चे की वजह से भी धमाल हो गया। मैं जेठालाल को एक बात बोलने वाला हूँ वैसे। क्या? अरे मैं उसको कहूंगा कि भाई मैं ये आर्टिकल लिखना बंद करता हूँ, अब तेरी प्रॉब्लम्स पे ये किताब लिखता हूँ, बहुत बिकेगी। गुड आइडिया।
अच्छा सुनिए, उस किताब में ना दया भाभी का भोलापन, मिठास, प्यारा स्वभाव जरूर लिखना। हाँ वैसे एक बात तो है अंजलि, दोनों का ही बहुत योगदान है जिंदगी को जिंदगी बनाने में। पत्नी का प्यार, पति का परिश्रम, पति की भागदौड़ और पत्नी का भोलापन, ये सब मिलके ही जिंदगी को और बेहतर बनाते हैं। अरे पति पैसा कमा सकता है, लेकिन उसे समझदारी से कैसे खर्च करना है ये तुम पत्नियां ही जानती हो। हम लोग तो मकान खरीद सकते हैं अंजलि, लेकिन इस मकान को घर बनाना तुम पत्नियों को याद है। ये हुई ना लेखक वाली बात। अरे हाँ, इस लेखक को एक और इम्पोर्टेंट बात याद आ गई है। क्या? रात बहुत हो गई है, सोना नहीं है क्या? टप्पू बेटा तैयार? हाँ मम्मी। तैयार तो मैं भी हूँ। क्यों, आपको भी स्कूल जाना है क्या? अगर तुम टीचर हो तो जरूर जाऊंगा स्कूल। चलो बहू, क्या हुआ? टप्पू को देर हो रही है। टप्पू बेटा तैयार? हाँ मम्मी। बापू जी, हाँ जल्दी करो बेटा, नहीं तो लेट हो जाओगे ना तो टीचर तुम्हें क्लास के बाहर खड़ा रखेगी। अच्छा है ना मम्मी, वो मारिया में से ना मुझे बहुत मुश्किल सवाल पूछती रहती है। अरे बेटा, तू मुश्किल सवालों के जवाब देगा तभी तो जीवन में कुछ बन पाएगा, है? हाँ बापूजी सही कह रहे हैं। चल टपुड़ा। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र पापा। हाँ जय जिनेंद्र। चल भाई चल, जल्दी करो बेटा, देर हो जाएगी। कर ले। हाँ शाबाश। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय। टप्पू के पापा, मैं चाहती हूँ आज आप ये शर्ट पहनकर जाइए। आपका हुक्म सर आंखों पर। ला लो तो। मैं इसे खुद अपने हाथों से आपको पहनाना चाहती हूँ। नेकी और पूछ पूछ। पहनिए। अरे अभी तो इसमें बटन थे, कहाँ चले गया? अरे उल्टा पहनाया है डोबी। सॉरी। अरे वाह, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लाई हो तो अच्छा ही लगेगा ना। अरे क्या कर रही हो? पेड़ से पंछी उड़ा रही हो? क्या भी? अब जाइए। दया, आज दुकान जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। तो फिर मत जाइए। सच? आपके बदले मैं चली जाती हूँ। तूफानी। अब जाइए भी। अच्छा हंस, तुम स्टेशन पहुंच गए? अरे हाँ हाँ, पहले घर तो आओ, खाना खाना। मम्मी पापा आ रहे हैं? हाँ। यस 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 यस, पापा आ रहे हैं। मम्मी पापा मेरे लिए खाने के लिए क्या लेके आए होंगे? तुम्हारा तो पता नहीं बेटा, पर मुझे खाना बनाने के लिए कहा है। मम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाता हूँ। क्यों? प्लीज मम्मी, प्लीज 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 प्लीज, एक दिन मम्मा, प्लीज 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 मम्मा, प्लीज प्लीज। मम्मी पापा कितने दिनों के बाद आ रहे हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उन्हें देखने के लिए। पता है, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, वही तो बहाना मिला स्कूल से छुट्टी करने का। पर तुम्हारे पापा आए क्यों नहीं अभी तक स्टेशन से?
रिलैक्स मॉम, पापा आते होंगे। पर हाँ मम्मी, आपको एक रात को सवाल पूछा था, उसका आंसर नहीं दिया आपने। क्या सवाल था? ये कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ अमीर और गरीब एक साथ कटोरी लेकर खड़े रहते हैं? भगवान के सामने। रॉन्ग। तू ही बता। पानी पूरी वाले के सामने। नॉटी बॉय। वाह, ऐसा लग रहा है मैं पेड़ पे बैठे बैठे चल रहा हूँ। टप्पू के पापा, सुनिए। क्या? थैंक यू। जाऊं? जय जिनेंद्र। हाँ, तो जय जिनेंद्र। अरे कमल भाभी, गोले रात देख रहे किसी की? हाँ अंकल, कांग्रेट्स। ओह थैंक यू। गुड न्यूज है, पापा आ रहे हैं। डॉक्टर हाथी आ रहे? अरे वाह, ले ये तो वाकई में गुड न्यूज है। कमल भाभी, ओ फिर तो कमल भाभी आज आप खुशी के मारे फूले नहीं समा रही होगी। Oh come on. मम्मी, पापा आ गए। यस यस। अरे बाप रे, फिर से रिक्शा में आए? कमल भाभी, ये क्या? सॉरी जेठा भाई, लगता है आज आपको फिर से छुट्टी लेनी पड़ेगी। अरे कहाँ मैंने इनको पूछा, किसी की राह देख रहे हैं। ये भाई। पापा का सामान है लेकिन पापा ही नहीं है। What? कहीं रास्ते में गिर तो नहीं गए ना? कमल भाभी, आपको पता है ना, पिछली बार उनको रिक्शा में से निकालने के लिए हमें कितनी तकलीफ हुई थी, और चालू रिक्शा में से गिर कैसे सकते हैं? बराबर है। ओ रिक्शा, अंदर का पैसेंजर किधर है? हाँ। पीछे आ रहे। कितना हुआ भाई साहब? 40 रुपए। पैसे देना। है छोटा, नहीं तो मैं दे देता हूँ। है। थैंक यू। अंकल, पापा किस में आते होंगे? मुझे क्या पता बेटा। और अब्दुल, कैसे हो तुम? अरे वाह, क्या बात है ना शानदार सवारी। क्या ठाट बात है, क्या सवारी है, वाह। और मेहता साहब, आप कैसे हैं? कौन आया? आओ आओ। जेठा भाई, आज दुकान नहीं गए क्या? अरे डॉक्टर हाथी। कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं तो सारे जमाने को पता चल जाता है, और डॉक्टर हाथी जब गोकुल धाम सोसाइटी में आते हैं तो सारा शहर जान जाता है कि डॉक्टर साहब की सवारी आ गई है। अरे याद है ना आपको, पिछली बार जब डॉक्टर हाथी ऑटो रिक्शा में बैठ के आए थे तो किस कदर फंस गए थे, क्या मुश्किल से हमने निकाला है उन्हें बाहर। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। डॉक्टर हाथी का सामान ऑटो रिक्शा में आ गया है और खुद किस में आए हैं ये नहीं पता। वैसे किसी ने कहा भी है, अगर आप कहीं भी जाएं तो एक ऊर्जा का पुंज आपके साथ जाना चाहिए। आप कहीं प्रविष्ट हो तो ऐसा लगना चाहिए कि कोई आया है, और ये लगाने में पूरी तरह कामयाब हो गए डॉक्टर हाथी के। कोई आया है, लेकिन जिस तरीके से आया है, जैसे आया है, वो लेके आया है बहुत सारे ठहाके। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.